Hello my dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the dynamic classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation. And in transformation we are discussing about change of voice, and in change of voice we are going to discuss about special rules. Before discussing upon this, I wanted to talk about the examination of the UP board. Before we know that today the result of UP board is coming at 12 PM. जैसा कि हम जानते हैं कि आज यूपी बोर्ड के लगभग 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का आज रिजल्ट आना है। आज के दिन का इंतजार लगभग आप 2 सालों से करते हो, क्योंकि 2 साल की मेहनत आज आपको मिलेगी। चाहे आप इंटरमीडिएट में थे या चाहे हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट आना है। आप 2 साल मेहनत करते हो, उसका फल आज आपको मिलेगा। रिजल्ट कैसे आएगा ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जो बोए हो वही काटोगे, ऐसा कह सकते हैं। आपने जितनी मेहनत की है 2 सालों में, आपको रिजल्ट लगभग वैसे ही आएगा। तो अगर आपने जितनी मेहनत की है उतना फल आपको नहीं मिलता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रिजल्ट आपकी लाइफ को पूरा क्या करेगा, वो डिफाइन नहीं करेगा। क्योंकि आप बिना आपका रिजल्ट कम रहेगा तब पर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो रिजल्ट से निराश होने की जरूरत नहीं है, चाहे अच्छा आए या खराब आए। तो आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं के साथ जिनका रिजल्ट आना है। और जो लोग भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, द डायमंड क्लासेस के माध्यम से, आपका रिजल्ट क्या आता है, कितना परसेंट या कितने मार्क्स आपने अचीव किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने काफी देखा था, काफी बच्चे जो हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जो भी पढ़ते हो, आपका कैसा रिजल्ट आता है, आपने कितना नंबर अचीव किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। चलिए हम बात कर रहे हैं स्पेशल रूल्स की, और स्पेशल रूल्स में रूल 4 है। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं यदि एक्टिव सेंटेंस, ठीक है, रूल 4 है कि यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव पर डिपेंडेंट हो। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन मींस सब्जेक्ट, प्लस इन्फिनेटिव मींस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पर यदि आधारित होता है तो उसकी पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? मैंने पहले बताया था, पहले आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानोगे कि उसका स्ट्रक्चर आपका क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? यदि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल होगा? अगर उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे परिवर्तन होता है ये लाइन पर, ये आपका वही रहेगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। जहां पर आपका टू इन्फिनिट ये था, मतलब कि टू इन्फिनेटिव का मतलब जहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, टू बी लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब थर्ड में चेंज कर देते हैं। यही खाली हमारा परिवर्तन होता है। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो रहेगा वैसे किया हमने, और इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में खाली परिवर्तन करते हैं। टू के बाद में बी जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर उस पर एग्जांपल्स लेते हैं तो जैसे देयर इज नो बुक टू रीड। ओके, देयर इज नो बुक टू रीड। चलिए, अगर मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? देखो, देयर प्लस वर्ब प्लस, ये भी आपका नो है तो इसके बाद नो या नॉट आता रहता है, प्लस नाउन, ये आपका स्ट्रक्चर वही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे खाली हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में भी ये में देयर प्लस इज प्लस नाउन तक सेम रहता है। यहीं पे टू के बाद हम बी लगा देते हैं और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। यही हमने कर दिया। जैसे मैं बात करता हूं,
देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। अब क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देयर इज नो वाटर, यहां तक तो सेम करते हैं, फिर टू के बाद हम बी लगा देते हैं, टू बी ड्रिंक का कर देते हैं ड्रिंक। जरूरी नहीं कि नो ही रहे, देयर इज वाटर टू ड्रिंक, देयर इज वाटर टू बी ड्रिंक, नो रहे या ना रहे, तो ठीक है, समझ में आया ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, यहीं पर खाली परिवर्तन होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, बात करते हैं रूल 5 की स्पेशल रूल्स में। यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इट प्लस वर्ब, इस वर्ब से क्या मतलब है, इस वर्ब का मतलब इज एम आर वाज वर्ब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है, प्लस नाउन, नाउन का मतलब कोई सब्जेक्ट होगा, नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो लास्ट का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट होता है उसे हम टू बी में कन्वर्ट कर देते हैं, टू को टू बी में और मेन वर्ब को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट के पहले हम फॉर का यूज कर देते हैं, हमारा यही फार्मूला बनता है। क्या बनता है, स्ट्रक्चर होगा यदि इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेता हूं तब समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू वॉच अ मूवी, इट इज टाइम टू वॉच ए मूवी। क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे आपका है, इट प्लस वर्ब वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव टू वॉच ऑब्जेक्ट आपका ए मूवी। क्या करेगा, पैसिव में रखते हो, जो इस फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग, कह रहा है इट, तो हमने कर दिया, इसी फॉर्मूले के ऊपर इसको उठा के रख दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो हमने कर दिया इट, फिर बोला इसने वर्ब, हमने वर्ब को रखा इट इज, नाउन भी बोला तो सेम वही है, इट इज टाइम टू, इसने बोला फॉर, चलो मैं रखा फॉर, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मूवी, इट इज टाइम फॉर अ मूवी, फिर बोला क्या, टू रखा, बी टू बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसने बोला थर्ड में कन्वर्ट कर दो, हो गया वॉच्ड। तो आपका ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया, वॉच्ड। क्या हुआ, इट इज टाइम फॉर अ मूवी टू बी वॉच्ड। समझ में आया, नहीं आया है, एक एग्जांपल और लेता हूं, शायद तब कंफर्म हो जाए ना। चलो, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, कैसे करेंगे, मैंने बोला इट रहेगा, चलो इट, वर्ब रहेगी, वर्ब, नाउन रहेगा, इट इज टाइम, हाँ फॉर रखता है यहाँ पे फॉर, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सॉल्व करना है आपको, इसे पूछोगे तो खुद ही बोलेगा सेंटेंस, सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। अगर क्या बोलोगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा, कौन कहोगे तो सब्जेक्ट निकलता है। पूछना आता है ना, सेंटेंस से बात करना सीखो। अगर तुमको सेंटेंस से बात करनी आ गई ना तो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लोगे, और सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब जान जाओगे। इसी से पूछा करो, खुद ही बताएगा, कहीं से कोई रट के नहीं आता है, पेट से कोई सीख के नहीं आया है, इससे पूछोगे बताएगा खुद। मैं पूछता हूँ, चलो कैसे पूछते हैं, इट इज टाइम, कैसे जाने की, वर्ब है, किसका टाइम है, सॉल्व करने का। सॉल्व क्या है आपका, वर्ब है ना, काम है कोई सॉल्व करना, तो ये वर्ब हो गई, चलो हमने वर्ब को पकड़ लिया। इट इज टाइम फॉर सॉरी यहाँ पर फॉर लगेगा क्या, फॉर के बाद इसने बोला है ऑब्जेक्ट, कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम होता है,
और जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो उससे पूछोगे ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, क्या हो रहा है इसमें, वर्क क्या है, सॉल्व, क्या सॉल्व किया जा रहा है, एक्सरसाइज, बता दिया ना उसने, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है। तो ही इट इज टाइम फॉर द एक्सरसाइज, उसने बोला टू बी, टू है, टू को टू बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप करते आए हो, इसके पहले वाले रूल में किए थे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, एक्सरसाइज को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नहीं, सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व्ड। क्लियर है ना, समझ में आया है रूल ना, अगर समझ में आया है ना तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक के पास पहुंचती रहे। आज के स्पेशल रूल्स में बस इतना ही। अब हम आएंगे आपके पास एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल द डायमंड क्लासेस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। कमेंट जरूर करना कितना नंबर आप अचीव करते हो, कितने मार्क्स आप पाते हो। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।